आज हम लोग धातु पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। धातु क्या होती है? इसमें जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसको हम बोलते हैं क्रिया, और क्रिया कहते हैं तथा इसके मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु की महर्षि यास्क ने निरुक्तकार हैं जो यास्क, इन्होंने एक परिभाषा दी है, सर्वाणि नामानि आख्यात यानी, अर्थात सभी नामों की उत्पत्ति आख्यात यानी धातुओं से हुई है। तो सभी क्रिया धातु का मूल रूप हम धातु कहते हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपद, आत्मनेपद और उभयपदी धातु। परस्मैपद धातु के अंतर्गत गम धातु, भू धातु आदि धातुएं आती हैं। आत्मनेपद में भावनात्मक, भाव या कर्म कारक धातुएं आती हैं। और उभयपदी धातुओं में परस्मैपद और आत्मनेपद की वे धातुएं जो दोनों में प्रयोग की जाती हैं, जैसे याच धातु। इसमें आत्मनेपद में याच धातु का याचते बनेगा, वहीं परस्मैपद में इसके रूप चलेंगे याचति, याचतः, याचन्ति। आगे बढ़ते हैं। इन जो धातुओं में जो प्रत्यय लगते हैं, कुल 18 प्रत्यय होते हैं, जो कि 9 प्रत्यय परस्मैपद धातुओं के और 9 प्रत्यय आत्मनेपद धातुओं के रहते हैं। इन सब में धातु के अंतर्गत देखिए 10 लकार हैं, कुल 10 लकार होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में 5 लकारों का अध्ययन हम करेंगे। 10 लकारों में 5 लकारों का अधिकतर प्रयोग होता है, जबकि अन्य लकारों का प्रयोग वेद आदि में प्रयुक्त होता है। देखिए 10 लकार हैं कौन कौन से? लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग। लट लकार का प्रयोग वर्तमान कालिक क्रियाओं को बताने के लिए होता है। लृट लकार का प्रयोग भविष्यत काल की यानी आने वाली क्रियाओं के बारे में बताया जाता है कि मैं खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, ऐसे। लंग लकार भूतकाल की क्रियाओं को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार आज्ञार्थक, जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, ऐसे धातुओं के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे अर्थ में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष हैं और 3 वचन भी हैं। पुरुष कौन से हैं? प्रथम पुरुष में सह यानी वह आ जाता है। उसके बाद मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम आ जाता है। और उत्तम पुरुष में मैं, अर्थात मैं को हम उत्तम पुरुष करते हैं, जैसे अहम, आवाम, वयम। उसके बाद जैसे वचन है तो प्रथम पुरुष में जैसे सह है एक वचन का, और तौ द्विवचन, और सह तौ ते बहुवचन का। यानी संस्कृत में 3 पुरुष 3 वचन हैं, जिसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किसी एक वस्तु को बताने के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। दो को द्योतित करने के लिए, ये 2 की संख्या को बताने के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। लकारों में 10 गण हैं। गण का मतलब है कि वे धातुएं जिनसे क्रिया का बोध होता है, और ये गण दिया गया है इसमें संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में 10 गण हैं, जैसे भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि। अब यही गण क्यों हैं?
इस गण की मुख्य धातु क्या है? भू धातु, इसलिए उसी के नाम से इस गण का नाम हो गया भ्वादि गण। इसी प्रकार सभी गणों की धातुओं के जो मुख्य धातु है उसी नाम से उस गण को बना दिया गया है। आगे चलते हैं। धातु में सर्वप्रथम हम लट लकार का अध्ययन करेंगे। लट लकार में अभी इसके पहले हमने बताया था कि इसमें परस्मय पद में, आज हम परस्मय पद धातुओं का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम परस्मय पद में लट लकार में 9 प्रत्यय हैं और हम बता रहे हैं कि सभी जो लकार हैं जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग, सभी के 9 अलग अलग प्रत्यय हैं। तो जब 9 अलग प्रत्यय हैं तो इनको हम क्या करेंगे? हम उन धातुओं में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अब हमने नृत धातु लिया है, आपके सिलेबस में है नृत धातु। नृत धातु में लट लकार में कौन से प्रत्यय लगेंगे? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमः। तो देखिए नृत धातु में कैसे लगेंगे? ती प्रत्यय लगा तो नृत्यति, तह प्रत्यय लगा तो नृत्यतः, अंति प्रत्यय लगा तो नृत्यन्ति, अब सी प्रत्यय लगा तो नृत्यसि, थह प्रत्यय लगा नृत्यथः, था प्रत्यय लगा तो नृत्यथ। उत्तम पुरुष में आमी प्रत्यय नृत्यामि, आवह नृत्यावह, आम नृत्यामः। इसी प्रकार हम कैसे वाक्य बनाएंगे? जैसे सह नृत्यति, वो नाचता है। तौ नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। तुम नृत्यसि, तुम नाचते हो। युवाम नृत्यतः, तुम दोनों नाचते हो। यूयम नृत्यथ, तुम सब नाचते हो। अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। आवाम नृत्यावह, हम दोनों नाचते हैं। और वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। तो ऐसे हम वाक्यों को प्रयोग में लाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भविष्यत काल। भविष्य की बातों को बताने के लिए हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे। भविष्यत काल में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इसमें नृत धातु का पुनः भविष्यत काल में प्रयोग करेंगे तो बनेगा नृत्यसि, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति। फिर है नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथः, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः। ऐसे में इसे पूर्व जैसे हमने लट लकार में बताया गया है कि सह नर्तिष्यति, तौ नर्तिष्यतः, ते नर्तिष्यन्ति, त्वं नर्तिष्यसि, युवां नर्तिष्यथः, यूयं नर्तिष्यथ, अहं नर्तिष्यामि, आवां नर्तिष्यावः, वयं नर्तिष्यामः। इसी प्रकार हम आगे के लकार को देखते हैं कि कौन से प्रत्यय लगते हैं और कैसे हम वाक्य की रचना करेंगे। लंग लकार भूतकाल की वाक्यों को बताने के लिए, घटनाओं को बताने के लिए हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रत्यय लगेंगे ता, ताम, अन, विसर्ग है तम, त, अम, वह, म। अब इसमें नृत धातु में कैसे लगेगा कि हम कैसे बनाएंगे? अनृत्यत, ता के साथ अनृत्यत, ताम के साथ अनृत्यताम, अन के साथ अनृत्यन, उसके बाद विसर्ग के साथ अनृत्य, अनृत्यम, फिर ता के साथ अनृत्यत, अम के साथ अनृत्यम, व के साथ अनृत्यावाह, माँ के साथ अनृत्याम। अब वाक्य कैसे बनाएंगे? सह अनृत्यत, तौ अनृत्यताम, ते अनृत्यन, त्वं अनृत्यः,
फिर युवाम अनृत्यतम, यूयम अनृत्यत, अहम अनृत्यम, आवाम अनृत्यावः, वयम अनृत्याम। इसके आगे दूसरे लकार का अध्ययन करेंगे, लोट लकार का। लोट लकार में ये प्रत्यय लगेंगे तू, ताम, अंतु, आ, तम, ता, आनि, आव, आम। अब फिर पुनः लोट लकार जब हम बनाएंगे नृत्य धातु में, नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यंतु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्याव, नृत्याम। अब हम सह, त्वम और अहम के साथ वाक्यों की रचना कैसे करेंगे। सह नृत्यतु, तौ नृत्यताम, ते नृत्यन्तु, त्वम नृत्य, युवाम नृत्यतम, यूयम नृत्यत, अहम नृत्यानि, आवाम नृत्याव, वयम नृत्याम। उसके बाद विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में एत, एताम, एयुः। विसर्ग है एतम, एत, एयम, एव, एम। ये प्रत्यय लगेंगे धातु के आगे। अब देखिए इसमें नृत्येत, नृत्येताम, एयुः के साथ नृत्येयुः। फिर है विसर्ग के साथ नृत्यः, एतम, नृत्येतम, एत, नृत्येत, एयम के साथ नृत्येयम, एव, नृत्येव, एम के साथ नृत्येम। वाक्य कैसे बनाएंगे। सह नृत्येत, उसको नाचना चाहिए। नृत्य, नृत्येताम, उन दोनों को नाचना चाहिए। नृत्येयु, उन सबको नाचना चाहिए। फिर है तुम नृत्य, तुमको नाचना चाहिए, तुम दोनों को नाचना चाहिए। युवाम नृत्येतम, तुम दोनों को नाचना चाहिए। यूयम नृत्येत, तुम सबको नाचना चाहिए। अहम नृत्यम, हमको नाचना चाहिए। आवाम नृत्येव, हम दोनों को नाचना चाहिए। वयम नृत्यम, यानी हम सबको नाचना चाहिए। आज हम लोगों ने धातु का परस्मैपद धातु के 5 लकारों का अध्ययन किया कि कैसे इसमें प्रत्यय लगेंगे और वाक्य की रचना हम कैसे करेंगे। धन्यवाद।